हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो? आपने आगे वाला वीडियो देखा बेटा? हमने कहानी पढ़ी थी, है ना? शेकीबाज मक्खी की। कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी लगी थी ना? तो हमने कहानी भी पढ़ ली, हमने पाठ को भी रीड कर लिया, है ना? आपको रीड करना आया? आप करना बेटा, आपने नहीं किया हो तो एक ने 2 बार करना, 2 बार भी आपको नहीं आता 3 बार करना। ओके, हमने पाठ भी पढ़ लिया है। अब हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उसके प्रश्न उत्तर। तो ओके बच्चों, तो हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने वाले? हम प्रश्न उत्तर। हम वही प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, उसके बाद में अगले वाले वीडियो में हम वर्कशीट पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आप अब आज का वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना, फिर कमेंट में अपना नाम लिखना। ओके, फिर मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है। तो चलो आप भी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसके अंदर जो खाली जगह है वो आप लिखोगे ना? ओके, लिखना। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बच्चों देखो, हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। ये हमारे प्रश्न उत्तर है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? कैसी लगी कहानी? क्या लिखा हुआ है? तो प्रश्न 1, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? हमने कहानी पढ़ी ना, आपको कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा उसके बारे में हमको जानना है। तो क्या लिखेंगे? देखो, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम किया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इससे मकड़ी का घमंड चूर चूर हो गया, है ना? हमने कहानी में पढ़ा था ना कि उसने क्या किया था, लोमड़ी ने उसको पागल बनाया। तो उसको बोला था कि वो मक्खी है ना, वो तेरे लिए बहुत गलत गाली बोल रही है, इसलिए मक्खी को सबक सिखाने के लिए कि आप एक घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हम। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मतलब मक्खी थी, वो मकड़ी के जाल में तो फंस गई, फिर आगे क्या हुआ होगा? वो मर गई होगी या फिर? तो देखो इसका उत्तर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो क्या हुआ? अंत में वो मर गई, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया, है ना? ये देखो आगे देखते हैं अब हम कहानी। अब देखो कहानी के नाम है प्रश्न 1, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता, ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? देखो बच्चों इसका उत्तर, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी। लोमड़ी और मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर। शेर और मक्खी, है ना? चालाक लोमड़ी क्यों रखता? क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी, इसलिए वो मक्खी की बातों में नहीं आए थे। वो शेर उसकी बातों में आ गया था, इसलिए क्या रखा जाता? मूर्ख शेर रखा जाता। फिर देखो आगे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी का नया शीर्षक हो सकता है, क्या रखोगे नाम? कहानी पढ़ी ना हमने, क्या नाम रखेंगे? घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। हाँ, क्यों? लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने नहीं किया, किसने किया? मक्खी ने किया था। क्या? घमंड किया था। तो घमंडी का सर नीचा और घमंड का नतीजा। देखो फिर आगे देखते हैं अब हम शेर की जगह, शेर की जगह पर तुम। तो इसमें देखो पहला प्रश्न, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, और तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? आपको भी ऐसा होता है? कभी मम्मा डांटती है
डांट कर सुबह जल्दी जल्दी उठा देती है, नींद में आपको कोई आपका फ्रेंड आके जगाता आपको क्या होता है? गुस्सा आता है। सुबह का देखो शेर को, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर तो मैं मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसा बोलते हो? ऐसा ही बोला करो। अब गुस्सा करते तो नहीं करना चाहिए हमें गुस्सा। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? उब मतलब परेशान हो जाना। तो आप क्या करते करते परेशान हो जाता हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। टीवी देखते देखते भी थक जाते हो और स्कूल का काम करते करते भी थक जाते हो कभी कभी। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ये पूरी कहानी आपको बतानी है कि मक्खी ने क्या किया। तो देखो इसका उत्तर, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैं उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। शेर बोल रहा है ये। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई, मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक व पर माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आए और मेरे पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेर ने बताया कि भाई इतना मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर देखते हैं हम आगे प्रश्न। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो कभी कभी आराम करते हो या टहलने भी चले जाते हो, है ना? फिर देखो आगे प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा, क्योंकि शेर तो क्या खाता है? मांस ही खाता है। इसलिए शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, फल खाते हैं। और क्या खाते हो? पाव भाजी खाते हो, दाबेली खाते हो, डोसा खाते हो, है ना? फिर आगे देखो, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें भी दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो, लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो देखो ये पहले में ये चित्र दिख रहा है बेटा आपको। ये चित्र में देखो क्या दिख रहा है? ये दोनों की बातचीत हो रही, किसकी? मक्खी की और शेर की। दिख रही है आपको? तो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? देखो दोनों बातें कर रहे हैं कि मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी शेर को बोल रही है, बता रही है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर को चेतावनी दे रही है कि आप में हिम्मत हो तो आ जाओ, हम लड़ लेते हैं। फिर देखो दूसरे में क्या है? देखो दूसरे में दोनों बातें। तो दूसरे में क्या बोलती है? मक्खी बोलती है, शेर बोला, फिर मक्खी ने तो बोल दिया। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। क्या बोला शेर ने? कि मक्खी बहन मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। फिर देखो ये रहा चित्र, ये हाथी। मक्खी ने फिर किसको हाथी को देखा था। हाथी से क्या बोले? हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? फिर देखो मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? क्या बोला? कि मक्खी रानी क्या तुम मुझसे डर गई हो? लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। लोमड़ी ने ऐसा बोला है, चित्र देख के पता चल रहा है। फिर देखो कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था और चतुर कौन था और समझदार कौन था? तो देखो ये तीनों ही यहाँ पर दिए गए हैं। घमंडी कौन था? मक्खी। चतुर कौन था? हाथी। डरपोक
शेर डरपोक था इसलिए वो मार गए, अपनी हार मान ली थी। चतुर, लोमड़ी चतुर थी। समझदार कौन था? हाथी। और आलसी शेर था। फिर देखो आगे प्रश्न दिए गए हैं। चुटकी बजाते ही। प्रश्न, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। बेकाम मैंने चुटकी बजाते अपना काम कर लिया। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो देखो, हम दूध पी ले तो जल्दी, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते कर लेते हैं। और भी काम करते हो? और भी काम करते हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर हम आगे देखते हैं। देखो, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुमसे एक लीडर बनाओ। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उनके नाम बताओ, या सेकी बाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने, है ना, वो चुटकी में काम। तो देखो बच्चों, ये काम, ये गेम है, ये भी आप करना। फिर रास्ता ढूंढो। मक्खी क्या है? यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहते हैं जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो देखो बच्चों, ये रास्ता है, इसमें हमको ढूंढना है। कौन सा है? दिख रहा है आपको चित्र? इस पिक्चर में देख रहा है। और ये रास्ते, कौन से रास्ते पे होके हम जाएंगे कि हमें अपना मकड़ी का जाला मिल जाए? तो इसमें 4 नंबर के रास्ते पे हम जाएंगे ना, तो हमको मिलेगा। ये 4 नंबर का है ना, यहाँ से इसके अंदर हम जाएंगे। देखो इस तरीके से, अरे नहीं दिख रहा है आपको? इस तरीके से हम चले जाएंगे। तो 4 नंबर के में जाएंगे तो हमें रास्ता जाले मिलेंगे। और कम में 1 में 2 में 3 में जाएंगे तो जाले कम मिलेंगे। ओके बच्चों, ये हमारे सेकी बाज मक्खी के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। तो आप भी देखना इस वीडियो में, और इन प्रश्न उत्तर को देखना। जो खाली जगह है वो हमारी किताब में लिख देना, छोटे प्रश्न है वो भी किताब में, जो बड़े प्रश्न है वो हमारी हिंदी की नोटबुक में लिखना। आगे वाले वीडियो में इसकी वर्कशीट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।